दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो भी स्टार्ट हो रहा है मौसी के घर से, पर मुझे जाना आज अपने घर है जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है और ख़ासकर मुझे भी बहुत रहता है। और अभी यहाँ पर समर ऑन थी तो मैंने ये रैंप में डाल दिया है, क्योंकि जब भी स्लीपर पहन के गोलू बोलू आते हैं ना तो बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है। चल रही थी तो मैंने कहा चलो ये रैंप ही धुल देते हैं। यहाँ पर गाय के लिए पानी भरा जाता है तो बस उसी में बस यही चल रहा था अभी सुबह से। और मतलब कि मेरा जाने का टाइम जो है वो 12-1 बजे की बस है, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझे मिल जाती है तो अक्सर हम लोग उसी से आते जाते हैं सीधे। और बस सबका खाना पीना हो चुका है। अभी यहाँ पर बड़ी मौसी स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हैं। और मतलब कि यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी एमपी में, तो मतलब उनकी ड्यूटी भी लगती है। जिस दिन ड्यूटी नहीं लगती है उस दिन उन्हें स्कूल जाना होता है। तो बस मौसी के चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन दिख रही है, तो मुझे लगता है सब उसी चीज़ को लेके टेंशन में है। और मतलब डाउट में थी कि आज की छुट्टी ले लें, तुम लोग जा रही हो या स्कूल चले जाएँ। फिर कह रही है चलो थोड़ी देर होके आते हैं। टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं और अब निकलना है यहाँ से गांव। मतलब कि 12-12:30 के बाद की बस है और मैं अकेले जा रही हूँ। वहाँ से तो मौसी के साथ आई थी, लेकिन मौसी को अभी काम है क्योंकि डुगू की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से वो रुकेंगी, बाद में जाएंगी। लेकिन मैं निकल जाती हूँ। मैं इस वजह से निकल जाती हूँ क्योंकि घर में मम्मी पापा है नहीं। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा टाइटल वर्ड के, वो एक बस अकेले है। तो वो मतलब कि जब उसे पता है कि मैं मुरैना तक आ गई हूँ तो वो जिद की है कि आ जाओ आ जाओ। और मम्मी पापा गए हुए हैं महाकुंभ, मतलब कि महाकुंभ उन्हें जाना था नहाने। और फिर मतलब कि ऐसा हुआ, मैं पूरी कहानी आपको बता देती हूँ। जो हमारे घर के मतलब कि बड़े दादाजी लोग थे ना, तो उनका कुंभ जाने का विचार था। तो अब उनको तो अकेले कोई भेज नहीं सकता था। तो धीरे धीरे सब एक दूसरे से बात करते करते सबकी सलाह बन गई। तो हमारे जो भी परिवार है ना, उस परिवार से कम 30-40 लोग तैयार हो गए कि हाँ चलो चलते हैं कुंभ। तो जब इतने लोग तैयार हो गए तो उन लोगों ने क्या किया कि एक एसी बुक घर से ही हमारे परिवार से ही बुक की, मतलब कि पूरी। और जितने लोगों को जाना था उस बस में आ सकते थे सब लोग चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि जब बस की है और मतलब कि जा ही रहे हैं तो कुंभ बस नहीं जाते हैं और सब जगह चलते हैं। तो मम्मी लोग पहले गई हैं चित्रकूट, फिर कुंभ मतलब कि प्रयागराज, उसके बाद जाएंगी मैया वाली जो माता है वहाँ पर, और उसके बाद काशी विश्वनाथ, अयोध्या जी से घर लौट के आएंगी। तो मतलब कि 4-5 दिन, उन्हें 4 दिन हो गए हैं। कल, आज नहीं कल तक शायद वो भी आ जाएंगी। तो मैं आज पहुंच जाऊंगी, कल तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। तो मतलब तीर्थ स्थान गए हुए हैं और तैयारी बन गई तो सब लोगों की निकल गई। अब परिवार में हमारे जैसे दादाजी लोग हैं, उनका मन था तो फिर एक की तैयारी बनती है तो फिर सभी का मन बन जाता है। तो बस उसी से उन्होंने बस बुक की। और मतलब कि उन्होंने खुद से ही बस बुक की थी, तो खाना पीना सब उसी बस में है और आराम से 4-5 दिन में घूम के आ जाएंगे। तो मम्मी पापा तो घर में नहीं मिलेंगे, विवेक है और मैं यहाँ से अकेले ही निकलूँगी। वैसे तो मैं मौसी के साथ ही जाती, अगर मम्मी लोग घर में होती तो एक दिन रुक जाती और फिर मौसी के साथ ही निकल जाती। लेकिन अभी मौसी जा नहीं पाएंगी क्योंकि उसे दवा वगैरह दिखानी है। तो वो कल या परसों निकलेंगी, मैं आज ही निकल जाती हूँ तो शाम तक पहुँच जाऊँगी। पैकिंग तो सारी हो रही है, बस जो अभी कपड़े अपने धुल के डाले थे वो बस ले आती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कंघे वगैरह कर लेती हूँ। निकलते हैं, फिर बस का भी टाइम हो जाए। 11 बज गए हैं, खाना पीना सब कुछ हो गया, फ्री हो गया। मौसी कहाँ है? मौसी ऊपर कपड़े फैलाने गई है। खाना पीना खाना था, ऐसा रखा आ रहा है। कितनी सारी भैंस जा रही हैं, बाहर कोई बैठा है, मस्जिद खोल के चल रही। तैयार होते हैं।
और यहाँ पर फिर से हो रही है पैकिंग, क्योंकि अब बैग से कपड़े वपड़े निकालने पड़ते हैं तो खोलना तो पड़ता ही है। मेरी आधी ज़िंदगी तो बस ये बैग लगाने ही में निकली जा रही है। आप लोग मुझे टोकते हैं तो वो मुझे चीज़ ना पहले से पता है नहीं, मेरा जो सामान है ना वो मैं एक जगह सेट तक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई क्लियर नहीं रहता है कि मैं कहाँ पर रुक रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ। फाइनली इस बार मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं सारा सामान अपना गाँव में ही रखूँगी, सेट करूँगी। और एक बार एग्ज़ाम देने अभी मुझे महोबा जाना ही पड़ेगा। अभी जो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होने हैं बस उसका इंतज़ार है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ प्रॉपर गांव में ही शिफ्ट हो जाऊँ। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, वैसे भी अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये सोच रही हूँ कि हाँ प्रॉपरली गांव में ही सेट हो जाऊँ। और मैं अभी यहाँ पर तैयार हो रही थी तो सामने मेरी मौसी कुछ ना कुछ मेरे मतलब मुझसे कुछ पूछती हैं तो मैं उन्हें ऐसा जवाब देती हूँ, तो मतलब वो हंसने में लगी थी, कह रही थी ये लड़की नहीं सुधरेगी। और छोटी मौसी कह रही थी कि जा रही है गांव जा रही है, तो इसलिए अब देखना ये जहाँ जाती है उस माहौल में ढल जाती है। अभी यहाँ थी तो यहाँ हम लोगों के तरीके थी, और अब गाँव जाएगी तो गाँव वालों के तरीके बिल्कुल बातें करेगी, बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि यहीं दादी अम्मा रहती रही। और बड़ी मौसी अभी स्कूल से आई नहीं होती, लेकिन कह रही थी तुम्हें जाना है तुम जल्दी आ जाएंगे। और मौसा जी मुझे छोड़ने आते बाइक से, लेकिन मेरे पास बैग इतने थे तो बाइक में बनते नहीं, इसलिए वो और बस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर। विवेक आया था बस में सामान वामान लेने के लिए, और इस समय पर विवेक बस ही है घर में, क्योंकि मैंने बताया था कि मम्मी लोग हैं नहीं है तो घर बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। और भाई को खाने की टेंशन तो नहीं थी, क्योंकि चाची लोग बना देती रही हैं, दे जाती रही हैं। लेकिन बस हाँ ये गाय भैंस जो भी हैं इनका काम तो उसे देखना पड़ा था। ये बना रहा है, भैंसों का दलिया पक रहा था चूल्हे में। वैसे सब मम्मी पापा करते हैं, जब मम्मी पापा रहते हैं घर में तब ये ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन अब अकेले था तो करना ही पड़ता, नहीं तो गाय भैंस भूखे बंधे रहते हैं, उनका दूध कौन निकालता है। लेकिन ये है कि सारा काम कर लेता है, जबकि ये ज़्यादा करता नहीं है, ये तो खुद ही बाहर पढ़ाई करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको आता है। मैंने बनाई है यहाँ पर अपने लिए चाय। विवेक तो चाय पीता नहीं है, और ये मम्मी बना के रख गई थी नमक के और मीठे पारे, शक्कर पारे क्या बोलते हैं, मुझे यही नहीं बोलना आता। मम्मी पापा के बिना तो पूरा घर ही सूना लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं है ना। किसी को पता नहीं है कि मैं आई हूँ, नहीं तो अभी चाची लोग सब आएंगे, धीरे धीरे पता चलेगा ना। तो मुझे तो मम्मी में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। रात में तो मैं मार्केट से काफ़ी चीज़ें पैक करा के लेके आई थी। मुझे पता था कि विवेक अकेले हम दो ही लोग होंगे, तो रात में खाना पीना ही खाना आना बनाते, लेकिन चाची बगल से दे गई थी खाना वगैरह, बोली आओ यहीं खा लो। मैंने कि नहीं मैं काफ़ी चीज़ें ले आई हूँ। और बस अभी ये गैस साफ़ करना था मुझे, क्योंकि गैस में दूध वगैरह बॉइल करता रहा है तो वो फैला देता रहा होगा, गंदी थी। बस यही चीज़ें मैंने साफ़। और कहने के लिए मेरा घर है, गाँव है, सब चीज़ें, लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ ना, तो मुझे वो थोड़ा सा अलग अलग फील होता है, और जब खासकर जब मम्मी लोग घर में ना हो। और मैंने किचन तो साफ कर लिया, अभी जा रही हूँ नहाने और उसके बाद सारा काम करेंगे। अब तो मम्मी भी आने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन झाड़ू पोछा वगैरह ये चीज़ें तो मैंने कर ली है, क्योंकि धूल बहुत हो रही थी। ये है इधर, और अब बाकी नहाने के बाद
फाइनली मैं आ गई अपने घर। और बहुत से लोग बोलते थे कमेंट करके कि तुम्हारे गांव के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर करूँगी अपने इस वाले वीडियो को एंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय।